हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल सिविल सॉर्टेड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम स्लैब के अंदर नंबर ऑफ बार्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारी स्लैब के अंदर दो तरह के बार प्लेस करे जाते हैं। पहले होते हैं हमारे मेन बार, दूसरे होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब अगर मैं यहाँ से एक स्लैब का सेक्शन काट के दिखाऊँ आपको, अगर इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे मैं आपको एक सेक्शन काटूं बी सेक्शन, तो वो किस इस तरीके से दिखेगा। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं जो भी हमारे मेन बार जो प्लेस करे गए हैं वो हमारे बॉटम साइड पे प्लेस किए गए हैं और इनका डायामीटर भी डिस्ट्रीब्यूशन बार से ज़्यादा रखा जाता है, क्योंकि इन पे बेंडिंग स्ट्रेसेस और बेंडिंग मोमेंट और टेंसाइल स्ट्रेसेस लगते हैं जिनको ये बेयर करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बार जो होते हैं वह हमारे उनका डाया मेन बार के जितना या फिर मेन बार से कम रख सकते हैं, लेकिन 10 mm से ज़्यादा कम नहीं रखते। मिनिमम डाया होता है हमारा 10 mm। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमने बी सेक्शन काटा है, तो हमारे को जो इस तरीके से जो लंबाई में जो बार्स लगे हुए हैं उनका सिर्फ डाया नज़र आएगा, इसलिए मैंने इनको एक सर्कल के तौर पे दिखाया है। डिस्ट्रीब्यूशन बार का रोल होता है कि वो हमारे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स को रेजिस्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम मेन रीइंफोर्समेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ बार्स इज इक्वल टू विड्थ ऑफ स्लैब डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1। अब मैं आपको बताता हूं जो हमारी मेन रीइंफोर्समेंट है उसमें हमने विड्थ को क्यों इंक्लूड किया है, विड्थ को क्यों कंसिडर किया है। स्लैब की विड्थ तो ये है और बार्स हमारे ऐसे लग रहे हैं, पर आपको एक चीज़ देखनी है कि जब हम बार्स को काउंट करेंगे तो विड्थ के अलोंग ही तो करेंगे। वो जब प्लेस करेंगे तो विड्थ के अलोंग करेंगे ना, तो इसलिए हमारे को विड्थ देखनी है कि इतने लेंथ में कितने बार्स आ सकते हैं। और हमारी स्पेसिंग क्या होती है, स्पेसिंग होती है हमारी दो बार्स के बीच का डिस्टेंस। वो कहीं भी पूरी स्लैब में हम देखें वो 150 mm ही रहता है। जनरली हम 150 mm रखते हैं, पर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर्स, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बिल्डिंग्स एंड प्रोजेक्ट्स हम इसको वेरी भी करवा सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये कांस्टेंट ही रहता है या फिर ये फिक्स्ड वैल्यू है। ये अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ प्रोजेक्ट और स्ट्रक्चर ये चेंज होती रहती है। अब हम इस बारे में बात करेंगे कि ये +1 क्यों लगाया गया है। तो हमने जब भी विड्थ ऑफ स्लैब को स्पेसिंग से डिवाइड किया तो हमने हमेशा एक चीज़ नोटिस करी कि इतनी लेंथ में या कितनी भी लेंथ हो, जब भी हमने लेंथ को या विड्थ को स्पेसिंग से डिवाइड किया तो एक बार की रिक्वायरमेंट हमेशा कम रहती थी, इसलिए हमने इसको फॉर्मूले में +1 ऐड किया। +1 ऐड करने से हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट आती है और बार्स का नंबर जो है वो भी बिल्कुल करेक्ट आता है, उस लेंथ में कितने बार्स चाहिए होंगे। ठीक है। सिमिलरली हम डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट को कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ बार्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्लैब डिवाइडेड बाय स्पेसिंग +1। ठीक है। अब मैंने आपको जैसे बताया था, जब हम मेन रीइंफोर्समेंट निकाल रहे थे जो इस तरीके से लगे हैं सामने सामने एक्स एक्सिस पे, तो उसमें हमने विड्थ कंसिडर करी थी। लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूशन बार देखेंगे जो मेन बार्स के ऊपर लगे होते हैं, तो उनको अगर हम काउंट करेंगे तो उनके लिए क्या कंसिडर करना पड़ेगा, लेंथ की साइड ना, क्योंकि हम यहाँ पे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी ये बार्स लगे हुए हैं इनको लेंथ की साइड पे ही तो कंसिडर करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे लेंथ लिखा है और स्पेसिंग आपको पता ही है 150 mm और +1। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब हम इसके बारे में एक न्यूमेरिकल भी समझेंगे जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ पाएगा। तो चलिए न्यूमेरिकल समझते हैं। तो चलिए अब इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। स्लैब की डायमेंशन है 6 मीटर लेंथ, 4 मीटर विड्थ। बार का डायमीटर है 12 mm। स्पेसिंग ऑफ बार्स, मतलब जो मैंने आपको बताया था बार्स के बीच का डिस्टेंस 150 mm और 0.15 मीटर। कवर जो आपको बताया था कि एक्स्ट्रा कंक्रीट की लेयरिंग करी जाती है चारों तरफ रीइंफोर्समेंट को ढकने के लिए, ताकि इनमें किसी भी तरह के मॉइस्चर ना पहुंचे और कोरोजन ना हो। 20 mm है ये। अब हम मेन बार्स का नंबर निकालेंगे। इसको मैंने आपको कैसे बताया था, विड्थ कंसिडर करते हैं तो विड्थ ऑफ स्लैब अपॉन में स्पेसिंग +1।
विड्थ है हमारी 4 मीटर, स्पेसिंग है हमारी 150 mm, लेकिन मैंने इसको 0.15 मीटर ही क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर वाली डायमेंशन भी मीटर में है, तो इसलिए हमारा आंसर एक्यूरेट आए, इस वजह से मैंने नीचे वाली वैल्यू को भी मीटर में ही लिखा है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तब 26.67 आएगा, उसमें +1 करेंगे जैसे फॉर्मूले में दे रखा है 27.67 आएगा, लेकिन अगर हम इसको राउंड ऑफ करके 28 लिखते हैं तो वो एक्स्ट्रा में चला जाएगा, इसलिए हम इसको 27 ही कंसिडर करेंगे। अब हम नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स निकालेंगे सेम एज अबव, बट बस विड्थ की जगह हम लेंथ कंसिडर करेंगे, तो इसलिए हमने 6 मीटर डिवाइड बाय 0.15 मीटर लिखा है +1, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा, 40 + 1 करेंगे तो 41 बार्स आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ बार्स एक स्लैब में हमारे को कितने रिक्वायर हुए, 27 मेन, 41 डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू 68 बार्स। इस तरह से आप पूरी स्लैब का बार कैलकुलेशन कर सकते हैं, और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल मंगाने से जो नुकसान होता है उससे बच सकते हैं। तो प्लीज़ like this video, subscribe my channel and stay updated for other contents.